हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी रिएक्शन मैकेनिज्म की। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने पढ़ा था होमो लूमो के बारे में बात की थी हमने। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप की बात की थी, और हमने बोला था कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक प्रोडक्ट कौन कौन सा फॉर्म होगा और किस किस कंडीशन में फॉर्म होगा। ठीक है, यदि होमो लूमो की बात करें तो हमने बोला था कि कोई बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे यहाँ पे। ठीक है, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होंगे, और यहाँ पे क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, उनको किसी से रिप्रेजेंट करते थे, एबीएमओ से। ठीक है, अब हमने बोला था कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे वो पूरे फिलअप थे। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन फिल थे। तो हमने बोला था कि जो लो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है, जो एच ओ एम ओ की बात कर रहे थे, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, जिसमें अपने लास्ट इलेक्ट्रॉन भरे हैं। और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल की बात करी थी, तो कौन सा बोला था इसको, हमने लूमो बोला था। ठीक है, हमने इसको बोला था लूमो। अब बोले थे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होगा होमो लूमो पे। ठीक, तो देखें तो हमें मान लो कि ये अपना क्या है, ये अपना एबीएमओ है, और ये अपना क्या था, अपना बीएमओ था। ठीक, और अपना क्या था, कोई न्यूक्लियोफाइल था यहाँ पे। ठीक, तो हमने बोला था कि ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, लूमो में। और हमने बोला था यदि लूमो की हम एनर्जी डिक्रीज कर दे और यदि इसकी इंक्रीज कर दे न्यूक्लियोफाइल की, ये अपने कहा था न्यूक्लियोफाइल था। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी इंक्रीज कर दे तो क्या हो जाएगा, अपने होमोलूमो गैप कम हो जाएगा और रिएक्शन फास्ट फास्ट प्रोसीड करेगी। ठीक है, तो होमोलूमो गैप कम कैसे कर सकते हैं, तो हमने बोला था कि यदि हम जो ये वाला है इसके अंदर क्या कर दें, हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दें, तो ये क्या होगा, इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और यदि हम न्यूक्लियोफाइल की एनर्जी बढ़ाए तो बढ़ाने के लिए मैंने बोला था कि इसके अंदर हम यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दें तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी और होमोलूमो गैप कम हो जाएगा। होमोलूमो गैप कम हो जाएगा, ये वाला होमोलूमो गैप है। ठीक है, तो यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें न्यूक्लियोफाइल में और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें हम किस में, सबस्ट्रेट में, तो क्या हो जाएगा, अपने होमोलूमो गैप कम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बात करें कि थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक प्रोडक्ट की, तो थर्मोडायनेमिक में हमने देखा था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है उसके अंदर हम प्रोडक्ट को देख रहे थे, प्रोडक्ट की एनर्जी को देख रहे थे और प्रोडक्ट को देख रहे थे। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, मोर स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और ऐसे ही बात करें काइनेटिक की, तो काइनेटिक में हमने देखा था, काइनेटिक में हमने देखा था ट्रांजिशन स्टेट को देख रहे थे हम, कि ट्रांजिशन स्टेट जो मोर स्टेबल है, वो क्या था, प्रोडक्ट अपना ज़्यादा बन रहा था, प्रोडक्ट मोर फॉर्म हो रहा था। ठीक है, ये बात कर लिया हमने कि क्या हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अब आगे मूव करते हैं और आगे बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ एबीएमओ डिपेंड ऑन सब्स्टिट्यूट ग्रुप। तो हमने देखो यहाँ पे हमने देखा कि जो एनर्जी थी, मतलब यदि हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ रहे थे न्यूक्लियोफाइल में तो ये क्या है, एनर्जी इसकी इंक्रीज हो रही थी, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ रहे थे सबस्ट्रेट में तो इसकी क्या कर रही थी, एनर्जी डिक्रीज हो रही थी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ एबीएमओ डिपेंड ऑन द सब्स्टिट्यूट ग्रुप। ठीक है, यदि मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ूं, यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ो तो इसमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इफ इलेक्ट्रॉन ग्रुप इज कनेक्टेड टू बीटा कार्बन देन एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार सी एच बिकम्स कंपेरेबल टू एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार सी एक्स। ये स्टेटमेंट हम अच्छे से देखेंगे कि हमने इसमें बोलना क्या चाहा, कि ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है इसके अंदर, और मैं बोल रहा हूँ कि कोई बीटा हाइड्रोजन है मेरे पास, कोई बीटा कार्बन है, और उसके अंदर यदि मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दूँ। ठीक है, तो मान लो कि ये मेरे पास क्या था, ये ये मेरे पास क्या है, बीटा कार्बन है, और इसके अंदर मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या जोड़ा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया। तो अब मेरे को पूछे कि इसके लिए अपने पास एनर्जी जो इसका सिग्मा स्टार सी एच होगा और जो इसका अपना सी एक्स होगा, इसका क्या होगा, अपना सिग्मा स्टार सी आई होगा, सी एक्स बोलते हैं हम इसको, सिग्मा स्टार सी एक्स हुआ तो इनकी एनर्जी कंपेरेबल होगी। देखो ठीक है, इसका अपने इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार सी एच बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप कौन सा है, अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये अपना पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये अपन को बोलते हैं सिग्मा स्टार, ये हेलोजन के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अब यदि हम इनके एनर्जी लेवल की बात करें, तो हम क्या करते हैं, पहले देखो क्या करते हैं, हम पहले कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करते हैं एक। ठीक है, इसके हमने ये कार्बन स्केलेटन ड्रॉ करी, यहाँ पे हमने मिथाइल रखा, यहाँ पे हमने NO2 रखा, और यहाँ पे हमने क्या रखा, आई रखा। ठीक,
अब देखो यदि मैं बोलूँ कि जो ये हाइड्रोजन है मेरा, जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मेरा यहाँ है, ये हाइड्रोजन मेरा है यहाँ है, तो यदि मैं इसको H1 दे दूँ, इसको H2 दे दूँ और H3 दे दूँ, है ना, ठीक है। अब देखो देखते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो वो कहाँ लाई कर रही होगी, कुछ यहाँ लाई कर रही होगी। यदि मैं आयोडीन की बात करूँ, ठीक है, आयोडीन की बात करूँ तो आयोडीन में कहाँ कहाँ होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये क्या है अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर है किसके कंपैरिजन में, आयोडीन के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ लाई कर रही होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ कुछ लाई कर रही होगी। ऐसे यदि मिथाइल की बात करूँ तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लाई कर रही होगी। अब हम क्या बोलते हैं कि हमने कोई रेफरेंस लिया, ये हमने कोई रेफरेंस लिया और हम इसकी यदि डिस्टेंस देखें, यदि हम इसकी डिस्टेंस देखें तो ये क्या होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, ये भी इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, ये इसका एंटी बॉन्डिंग होगा, ठीक है, ये इसका बॉन्डिंग होगा, ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है अपने पास, बॉन्डिंग है, ठीक है। यदि हम डिस्टेंस देखें तो ये अपने पास क्या है, यदि हम ये यहाँ पे इसका सेंटर है, ठीक है, तो ये कौन सी डिस्टेंस हो गई, ये हम मान लेते हैं कि इसको हमने माना D1 माना, ये डिस्टेंस हो गई अपनी D2 हो गई, ठीक है, और ये अपनी डिस्टेंस हो गई कौन सी, D3 हो गई, ठीक है, D3 हो गई। अब देखो हम देख सकते हैं कि क्या देखेंगे हम इसके केस में, जो हेलोजन है, हेलोजन के केस में क्या है, ये हम बात कर रहे थे किसकी, हाइड्रोजन की, ठीक है, हाइड्रोजन की। अब देखो हम डिस्टेंस देखें तो हमारे पास देखो इसमें डिस्टेंस क्या है, ये हायर डिस्टेंस है और ये सबसे लोअर डिस्टेंस है, तो हम लिख सकते हैं D1 इज ग्रेटर देन D2 इज ग्रेटर देन D3, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। यदि हम ऐसे ही एनर्जी की बात करें तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 अपॉन क्या होती है, डी होती है, 1 अपॉन डी होती है। तो देखो अब D1 अपने पास क्या है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी 1 की, फिर उसके बाद में होगी सेकेंड की और उसके बाद में होगी थर्ड की, ठीक है। यदि हम इसको देखें तो हम बोल सकते हैं सिग्मा स्टार CH1 है ये वाला, इसकी एनर्जी कम है किसके कंपैरिजन में, पोटेंशियल एनर्जी है किसके कंपैरिजन में है अपने, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार CH2 लिख देते हैं हम यहाँ पे, और इसके कंपैरिजन में देखते हैं हम लास्ट में कौन सा है अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार CH3, ठीक है। ये हमने यहाँ से कंक्लूजन निकाल लिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने की वजह से। तो देखो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। तो कौन ऑर्बिटल यदि देखे जाए तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसके टुवार्ड्स रहेगी, NO2 ग्रुप के टुवार्ड्स रहेगी, और बोल सकते हैं कि जो कार्बन की तरफ ज़्यादा रहेगी, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगी, कार्बन की तरफ ज़्यादा रहेगी। हम इसके आयोडीन और हाइड्रोजन की बात करें तो इन कंपेरिजन बोल सकते हैं कि NO2 के करस्पॉन्डिंग आयोडीन क्या है अपना कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो क्या रहेगा यहाँ पे, ये यहाँ कोई सेंटर में लाई कर रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। एमी की बात करें तो एमी क्या करें, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ ज़्यादा लाई कर रही होगी, ठीक है। ये बात हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और डोनेटिंग की है। अब हम देख लेते हैं कार्बोकेटाइन की भी। तो कार्बोकेटाइन को ड्रॉ करें तो हमारे पास क्या होता है, कोई सिस्टम है, ऐसे मान लो कि ये अपने पास कोई स्ट्रक्चर है, हमने बोला A है, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है, और ठीक है, और यहाँ पे अपने पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, क्या है अपने पास, कार्बोकेटाइन है। हम बोलते हैं कि यदि कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा और इस पर अटैक करे, हम बात करें कोई न्यूक्लियोफाइल आए और इस पर अटैक करे तो कहाँ पे, कौन से बॉन्ड में, कौन से ऑर्बिटल में ये डोनेट करेगा, ठीक है। यदि हम इसका होमोलुमो देखें, यदि इसका हम होमोलुमो डायग्राम देखें तो क्या देख सकते हैं हम कि ये अपने पास क्या था, हमारे पास जनरली ये क्या होते हैं अपने पास, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, और ये अपने पास क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन जो कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन क्या है, एक तरह से अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है, क्या है अपना एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं क्या, वो बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो ये तो अपने पास क्या है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो जो ये रहेगा न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, यदि कार्बोकेटाइन की बात करें तो ये इसमें डोनेट करेगा, क्या है ये एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसमें डोनेट करेगा इन द केस ऑफ द कार्बोकेटाइन, ठीक। तो इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, देखो यदि हम SN2 की बात करें,
या किसी और रिएक्शन की बात करें तो हम लोवेस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड कौन सा बोलते थे, ये बोलते थे लूमो, ये होता था अपना लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। यदि हम कार्बोकेटाइन की बात करें तो अपना जो सबसे लोवेस्ट है वो वाला ये है लूमो, ये है अपना, ठीक है, कार्बोकेटाइन इन द प्रेजेंस लाइक, ये क्या होगा, कार्बोकेटाइन होगा, ठीक। अब देखो ऐसे बोला जाता है, जो जनरली बोला जाता है कि ड्यू टू एटॉमिक ऑर्बिटल वीक न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड इन SN1 रिएक्शन। तो हमने कभी भी देखा होगा, तो जब से मान लो कि हम ROH और RO- की बात करें तो हमने कभी भी यदि हमने SN1 रिएक्शन लिखी होगी, यदि SN1 रिएक्शन लिखी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमने बोला था कि जो SN1 रिएक्शन है उसके अंदर हम नॉर्मली क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज, यदि न्यूट्रल न्यूट्रल क्या लेते हैं हम, न्यूक्लियोफाइल यूज में लेते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन यही है कि क्या है कि जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, ठीक है, SN1 रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो क्या करेगा, उसके एटॉमिक ऑर्बिटल में न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक। यदि हम देखें, यदि हम इसको सिमेट्री से देखें तो देखो ये अपने पास क्या था, ये अपने पास ए था, ये बी था, यहाँ पे ये सी था, ठीक है। अब क्या होगा, जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल कुछ ऐसे लाई कर रहा होगा, तो ये जो वाई था ये क्या करेगा, या तो इसमें डोनेट कर सकता है, या क्या कर सकता है, इसमें डोनेट कर सकता है, या तो इस एक में इसमें डोनेट कर सकता है या इसमें कर सकता है। तो ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा यदि हम इसको सही से लिखें, यदि हम इसको सही से लिखें तो क्या लिख सकते हैं हम कि अपने पास क्या है, ये ए है, ये बी है, हम 3D में लिखते हैं, ठीक है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, ठीक है, ये अपने पास सी है। और क्या करते हैं हम, ये वाला जो लूप है ये इधर लाई कर रही होती है और ये वाली लूप इधर लाई कर रही होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इधर से भी डोनेट कर सकता है और इधर से भी डोनेट कर सकता है। तो यदि प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में कौन कौन से फॉर्म होने वाला है, एक ये होगा, ठीक है, एक में वाई इधर से आया, ये बी यहाँ पे था अपना, और ये सी यहाँ पे था, ठीक है। और ऐसे ही बात करें सेकंड की, सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या है, ये कार्बन था, यहाँ पे ये ए था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अपने पास बी था, यहाँ क्या था अपने पास, अब की बात दूसरी साइड से क्या है, तो यहाँ पे क्या था, बी था अपना, यहाँ पे डी था और यहाँ पे वाई था, ठीक है। तो हम देख सकते हैं ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि SN1 रिएक्शन में जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो 50-50% होता है। वो क्यों होता है, इसका यही रीजन है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल में करता है, और एटॉमिक ऑर्बिटल की यदि लूप देखे तो वो क्या करती है कि ऐसे कुछ लाई करती है, कैसे, ऐसे कुछ लाई करती है। तो इसके अंदर क्या है, एक इस साइड से भी अटैक हो सकता है और एक इस साइड से भी अटैक हो सकता है, तो ये मिरर इमेज बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनसेचुरेटेड सिस्टम की, अनसेचुरेटेड सिस्टम की तो हम क्या देखते हैं, होमो एटॉमिक देखते हैं और हेट्रो एटॉमिक देखते हैं। तो होमो एटॉमिक की बात करें तो इसके अंदर ये सिस्टम है अपने पास। तो यदि हम इसमें, यदि हम ऑर्बिट, हम इसके अंदर सिग्मा स्टार और सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग डिफाइन करें तो देखो इसके पास कौन कौन से हो रहा होगा। मान लो कि यदि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ठीक है, तो यदि हम इसके सिग्मा और सिग्मा स्टार की बात करें तो इसके पास क्या क्या होंगे, इसके पास यहाँ होंगे सिग्मा स्टार, पहले बोल देते हैं। बॉन्डिंग की बात करें तो इसके पास सिग्मा CH रहेगा और सिग्मा स्टार CH रहेगा, ठीक है। यहाँ देखें तो यहाँ क्या होगा, पाई CH रहेगा और क्या रहेगा, पाई CC रहेगा, सॉरी, पाई CC रहेगा और पाई स्टार CC रहेगा। यहाँ पे देखें तो सिग्मा सिग्मा CH रहेगा अपने पास, और सिग्मा C भी रहेगा, सिग्मा CC भी रहेगा, और सिग्मा स्टार CC रहेगा, और क्या रहेगा अपने पास, सिग्मा स्टार CH भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे डी के देखें तो डी का भी ऐसे सिस्टम रहेगा। यदि हम हेट्रो इसकी बात करें, कार्बोनिल की बात करें तो इसके अंदर यदि देखें तो इसके अंदर क्या होंगे, सिग्मा CO रहेगा और सिग्मा स्टार CO रहेगा, पहला तो ये हो जाएगा। इसके अंदर सिग्मा CC रहेगा और सिग्मा स्टार CC रहेगा। ऐसे यदि पाई की बात करें तो पाई CC रहेगा, पाई CO रहेगा, और ऐसे पाई स्टार CO रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे यदि हाइड्रोजन बोले, यदि हम हाइड्रोजन लिखे तो इसके पास रहेगा सिग्मा सिग्मा CH लेंगे और सिग्मा स्टार CH रहेंगे। तो ये कुछ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है जो इनके पास, इन दोनों के पास लाई करते हैं। अब यदि हम इसको, यदि होमोलूमो में यदि डिफाइन करें तो देख सकते हैं, देखो हम क्या पहले क्या ड्रॉ करेंगे कि हमने जैसे लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था, लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो लूप्स होती है वो हमारे पास कुछ ऐसे लूप्स है, ठीक है। यदि मैं इसको फिक्स कर दूं, ये क्या है मेरा ABMO है, इसको मैं फिक्स कर दूं और यहाँ पे बोल दूं मेरे पास कार्बन का है, कार्बन है, ठीक है।
यहाँ पे मेरे पास कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे भी मेरे पास कार्बन है। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो ये वाली डिस्टेंस है, यदि ये वाली डिस्टेंस है वो में क्या है, देखो यहाँ पे हमने दी ए और बी के, इस ए और बी से लिखे हैं, मान लो ए और बी से रिप्रेजेंट करें और बी को बोल दे कि अपने पास क्या है, ये हेट्रो एटम है, हेट्रो एटम है, ठीक है। हेट्रो एटम मतलब ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता हो, नॉर्मली हम ऐसे बोल रहे हैं कि ये पाई बॉन्ड फॉर्म करता हो, ऐसा हमने कुछ सिस्टम लिया है, ठीक है। तो हमने बोल सकते हैं कि देखो जो ये वाली डिस्टेंस है, यदि हम इसके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो हमने क्या किया, ये एक यहाँ पे रेफरेंस रख दिया, ठीक है। तो देखो बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि यदि पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव ज़्यादा रहेगा वो उसकी तरफ लाई करेगी, ठीक है। यदि हम देखो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला पाई स्टार है वो क्या है, यहाँ पे मान लो ये बी है तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा थी इसकी, और इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ लाई कर रहे होंगे। और ऐसे यदि ए की बात करें तो ए में क्या था अपने पास, ये क्या है, ऐसा कुछ था, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ लाई कर रही होगी, ठीक। ये अपने पास सिग्मा स्टार की बात है और ये पाई स्टार की बात है, ठीक है। तो ये अपने पास डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस D2 हो गई अपने पास, ये डिस्टेंस D1 हो गई। तो देखो पाई बॉन्ड देखा जाए तो इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवार्ड द बी है, ठीक है, और इसके अंदर अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवार्ड द सी है, मतलब ज़्यादा, इतना ज़्यादा यहाँ पे टर्मिनल की तरफ नहीं है। तो डिस्टेंस देखें तो D2 क्या है, D1 से ज़्यादा है, ठीक है। यदि एनर्जी की बात करें, एनर्जी की बात करें तो ई पाई स्टार है, उसकी एनर्जी किससे कम हो गई, ये सिग्मा स्टार से। तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या है अपने पास, पाई बॉन्ड है, ठीक। यहाँ पे हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हाँ हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं कि कौन सी बॉन्ड डिस्टेंस ज़्यादा होगी, कौन सी कम होगी, ठीक है। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में अपने पास क्या रिकॉर्ड आया कि जो पाई स्टार है उसकी एनर्जी कम होगी किसके कंपेरिजन में, अपने पास सिग्मा के कंपेरिजन में। यहाँ पे क्या था, ये सिग्मा स्टार था, ठीक है, ये सिग्मा स्टार है, ठीक। अब इसका यदि हम होमोलूमो ड्रॉ करके देखें कि कौन कहाँ लाई कर रहा होगा, तो बेसिकली क्या होता है कि हम फिर से वापस यदि ए बी एम ओ और बी एम ओ यदि ड्रॉ करें तो क्या है, ये अपने पास क्या था, बी एम ओ था, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, ये एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थे, ठीक है। अब देखो ये अपने पास क्या था, फिल था पूरा, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल फिल था, ठीक। ये हम बात कर रहे हैं कार्बोनिल की बात करें तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो अपना ये न्यूक्लियोफाइल था, अपना जो ये न्यूक्लियोफाइल था ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसमें, लूमो में करेगा। अब हमें ये डिफाइन करना है कि लूमो क्या होगा, कौन सा वाला होगा, सिग्मा स्टार सी एच होगा, सिग्मा स्टार सी ओ होगा, जो भी होगा मतलब कौन सा वाला होगा, ठीक। तो देखो ये वाला हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो पाई स्टार की थी, जो पाई स्टार की थी वो कम थी किसके कंपेरिजन में, सिग्मा स्टार के। तो जो यहाँ पे जो ये लिख रहे हैं हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, पाई स्टार सी ओ है, पाई स्टार सी ओ है, और उसके बाद में यदि हम ऊपर मूव करेंगे तो वो किस में लिखेंगे, सिग्मा स्टार सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो लोवेस्ट है, जो लोवेस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो कौन सा है, पाई स्टार सी ओ, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो इसका मतलब जो कार्बोनिल है उसमें यदि वाई माइनस यदि न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो वो कौन से ऑर्बिटल में करता है, पाई स्टार सी ओ में डोनेट करता है, ठीक है। अब पाई स्टार सीओ में करेगा तो देखो देखो फिर इसका यदि प्रोडक्ट देखें, मान लो इसका प्रोडक्ट देखें हम, तो क्या होगा, या तो ये कर सकता है अप साइड से कर सकता है या डाउन साइड से कर सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म हो गए, ये ऐसे था अपना, ये ऐसे था। यहाँ पे यदि ओ एच यदि अप साइड से करे, यदि वाई अपना अप साइड से करे तो ये हमने वाई बोला, और ये ओ एच कहाँ चला जाएगा, डाउन चला जाएगा। ऐसे ही वाई अपना डाउन साइड से अटैक करे तो ओ एच कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये कहाँ चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसके केस में भी अपने पास कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक। कार्बोनिल के केस में भी दो प्रोडक्ट बनते हैं और कार्बोकेटाइन के केस में भी अपने पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, ठीक। अब हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमने लिखा है ड्रॉ द होमोलूमो डायग्राम एंड फाइंड आउट द के एफ एंड टी एफ। जो भी हमने अब तक जितना भी पढ़ा है हम उसको समराइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है और कैसे कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, होमोलूमो कैसे डिफाइन करेंगे और काइनेटिक और थर्मोडाइनेमिक कैसे डिफाइन करेंगे। इतनी देर हमने जो पढ़ा, थ्योरी पढ़ा है, अब हम क्या करने वाले, क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो यदि हम देखो इसको ऐसे ड्रॉ किया, हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, अपने पास ये क्या है, अपना मॉलिक्यूल है, और हमने हमें पूछा है कि इसके अंदर थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक कैसे पता लगाएंगे, ठीक। तो देखो यदि हम इसको वापस रीड्रॉ करें, हम इसको रीड्रॉ करें तो यहाँ पे देखो ये क्या है अपने पास, ये आई था,
ये CH है, ये Me है, ठीक। तो यह मान लो मैंने यहाँ वो न्यूक्लियोफाइल लिखा और बोला ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ है, इसको मैंने H1 दिया। ये अपने पास जो था यहाँ पे किसके अंदर डोनेट करेगा, देखो अपने पास हेलोजन है, हेलोजन है तो इसका एंटी बॉन्डिंग यहाँ लाई कर रहा होगा, तो इसके अंदर इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर रहा होगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे कोई अपने पास ऐसा हेलोजन नहीं है, कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट कर रहा होगा। ये हमने 3 दिया, ये हमने 2 दिया और ये अपने पास 1 था, ठीक। अब यदि इसको मैं पाथ 1 बोलूँ, इसको मैं पाथ 2 बोलूँ और इसको हम पाथ 3 बोले, इसको हम पाथ 3 बोले। अब पूछे कि पाथ 1 और 2 और 3 में से कौन से वाला फेवरेबल है काइनेटिक के लिए और कौन सा है थर्मोडाइनेमिक के लिए। तो देखो पहले हम ड्रॉ करते हैं कि जो इसका ऑर्बिटल डायग्राम है, ऑर्बिटल डायग्राम मतलब बोल सकते हैं होमोलूमो कैसे एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो देखो यदि यहाँ से हम रेफरेंस उठाएं, यहाँ से हम रेफरेंस उठाएं तो हमने बोला था कि जो सिग्मा स्टार CX है, सिग्मा स्टार CX है, वो किसके, उसकी एनर्जी क्या होती है, किससे कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिग्मा स्टार किससे कम होती है, CH से कम होती है, ठीक है। दूसरी बात और बोली थी हमने कि जब हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें, यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दें तो जो सिग्मा स्टार CH है, सिग्मा स्टार CH है, उसकी एनर्जी कंपेरेबल हो जाती है सिग्मा स्टार CX के। तो सिग्मा स्टार CX पहले आएगा, फिर सिग्मा स्टार जो CH आएगा वो किसका आएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ, फिर कौन सा आएगा जो लास्ट में जिसके पास कोई ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ और इलेक्ट्रॉन डेंस ग्रुप जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ, ठीक है। ये ऑर्डर होता है। तो देखो यहाँ पे हमने पास क्या है, जो पहले कौन सा यहाँ पे कौन सा आएगा अपने पास, सिग्मा स्टार CX आएगा, ठीक है। फिर कौन सा आएगा अपने पास, सिग्मा स्टार CH1 आएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो यदि यहाँ देखें तो यहाँ कौन सा आने वाला अपना सिग्मा स्टार CH3 आने वाला है, ठीक है। तो इसका मतलब देखें तो यहाँ पे देखो होमोलूमो का गैप देखें, होमोलूमो गैप देखें यहाँ पे हम, तो ये होमोलूमो गैप 3 का क्या है, ज़्यादा है, होमोलूमो गैप 2 से ज़्यादा है और होमोलूमो गैप 1 से ज़्यादा है। मतलब कौन सा है, ये देखो ये ऑर्डर हो गया होमोलूमो गैप का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, EA3 है और जो EA1 है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे क्या है होमोलूमो गैप क्या है, यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, हमने बोला था जो होमोलूमो है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो EA3 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो EA3 ज़्यादा है किससे, EA1 से, EA1 से ज़्यादा है, और फिर बाद में कौन सा था, ये अपना 2 था, ठीक है। अब देखो यहाँ में देखें कि जो एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम किसकी है, सबसे कम किसकी है एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास, जो सेकंड पाथ है, जो सेकंड पाथ है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी अपने पास कम है। तो हमने बोला था कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है वो काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमने पास देखे जाए तो पार्ट 2 कौन सा है अपने पास, तो EA2 है, वो किसके करस्पॉन्डिंग था, अपना पाथ 2 के करस्पॉन्डिंग था। तो हम बोल सकते हैं जो पाथ 2 है, पाथ 2 है वो क्या है, काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है। देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, दोबारा से हमने देखा है कि पहले हमने देखा है कि इनके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग कहाँ लाई कर रहे होंगे। तो हमने बॉन्डिंग को एक रेफरेंस दे दिया, यहाँ पे हमने बॉन्डिंग को एक रेफरेंस दे दिया और बोल दिया, अब देखो एंटी बॉन्डिंग की बात करें तो एंटी बॉन्डिंग जो सिग्मा स्टार CX है वो यहाँ लाई कर रहा होगा, सिग्मा स्टार CH यहाँ लाई कर रहा होगा और सिग्मा स्टार CH3 यहाँ लाई कर रहा होगा। ये क्यों कर रहा होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया था हमने, तो ये क्या हो गया था, थोड़ा इसकी एनर्जी कम हो गई थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था अपने पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था, तो ये क्या कर गया था, वापस इसकी एनर्जी हाई हो गई थी, ठीक, ठीक है। तो अब देखो यदि होमोलूमो की बात करें तो होमोलूमो 1 3 का ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में, और फिर 2 के कंपैरिजन में। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है अपने होमोलूमो गैप के। तो EA3 ज़्यादा हो गया, फिर EA1, फिर EA2। अब देखो जो 2 है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट 2 है और कौन से काइनेटिकली फेवरेबल है, काइनेटिकली फेवरेबल है। अब थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं। तो पाथ 1 को देखें हम, पाथ 1 को देखें, 2 को देखें और 3 को देखें, तो हम स्टार्ट करते हैं पाथ 1 से। तो देखो पाथ 1 कौन सा था अपना, ये वाला अपना पाथ 1 था, NO2 के केस वाला, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यदि यहाँ पे हम वापस रीड्रॉ करें इसको,
यहाँ अपने पास NO2 था, यहाँ अपने पास CH था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ अपने पास CI था, ठीक है, यहाँ पे भी अपने पास हाइड्रोजन था, और यहाँ पे अपने पास था CMe था, और यहाँ हाइड्रोजन था, और यहाँ हाइड्रोजन था, ठीक है। पाथ 1 था अपना ये वाला, जो ये है वो अपना पाथ 1 था। तो देखो यदि यहाँ पे इसके बॉन्ड, इसके ऑर्बिटल में, इसके एंटी बॉन्डिंग में यदि अटैक करा तो क्या होगा कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे मूव होगा। हमने ये देखा था लास्ट पार्ट में कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा, मतलब क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किस में फिल कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इसके एंटी बॉन्डिंग में फिल कर रहा होगा, और ये यहाँ से ऐसे रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, जो इसमें प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो क्या होने वाला था, कुछ CH ऐसे था, यहाँ पे CH था, और यहाँ पे CH3 था, यहाँ H था, यहाँ H था, ठीक है। प्रोडक्ट ये हो गया था पार्ट 1 से अपने पास, पार्ट 1 से अपने पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। क्या हुआ, जो ये Y था यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के, इसके हाइड्रोजन के एंटी बॉन्डिंग में क्या करा, इसने डोनेट किया, और यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, यहाँ पे YH फॉर्म हो गया, ठीक है। तो प्रोडक्ट 1, पार्ट 1 से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ये वाला हो गया। ऐसे ही बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में क्या था अपने पास, देखो पार्ट, यदि हम इसको वापस से ड्रॉ करें, यहाँ पे I था अपने पास, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ मिथाइल था, यहाँ पे हाइड्रोजन थे, ठीक है। तो हमने बोला था कि पार्ट 2 में ये वाला अपना पार्ट 2 था, ये वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट 2 था। तो ये क्या कर रहा था, इसके डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग में अपने पास क्या कर रहा था, इसके डायरेक्ट एंटी बॉन्डिंग में ये डोनेट कर रहा था, और ये यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप के निकल रहा था। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे प्रोडक्ट की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट अपना ऐसे फॉर्म हो रहा था, यहाँ पे ये निकल गया है, और यहाँ पे क्या है अपना न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया है, यहाँ पे अपने पास मिथाइल था, और यहाँ पे ये CH2 था, ये अपने पास क्या हो गया, प्रोडक्ट 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही पार्ट 3 की बात करें, तो पार्ट 3 में क्या था अपने पास, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ आयोडीन था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे अपने पास क्या था, हाइड्रोजन था, और यहाँ पे भी अपने पास हाइड्रोजन था, और ये हम बोल रहे थे जो Y माइनस है वो इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था। तो जो ये वाले इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, इसके एंटी बॉन्डिंग में क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। जो अपना सिग्मा स्टार CX है, CI है, उसके अंदर क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। किस में डोनेट करेंगे, सिग्मा स्टार CI में डोनेट करेंगे, और ये क्या करेगा, प्रोडक्ट कुछ ऐसे फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखो हमें देखना है, अब क्या देख सकते हैं हम कि यदि हमें ये वाला प्रोडक्ट 2 तो हमें पहले ही पता है कि ये क्या है, KF है, ठीक है। अब हमें डिसाइड करना है कि जो TF है, मतलब जो थर्मोडाइनेमिकली मोर फेवरेबल जो प्रोडक्ट है वो कौन सा है। या तो हो सकता है ये हो सकता है, यदि हम इसको A लिख दें, और या फिर हम इसको लिख दें, इसको हम लिख दें B लिख दें, इसको हम क्या लिख दें, B लिख दें, ठीक है। तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात है। तो यहाँ से ये B से बना, और प्रोडक्ट A से क्या बना था अपना, प्रोडक्ट A से अपना बना था कुछ, ये प्रोडक्ट A से बना था, ठीक है। तो देखो हमने बोला था कि यदि हम किसी चीज़ की स्टेबिलिटी को देखते हैं तो उसमें देखते हैं हम या तो रेजोनेंस देखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन देख लिया हमने, स्टेरिक हिंड्रेंस देख लिया, रेजोनेंस देख लिया। यदि मैं इसके केस में, जो ये A से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, इसके केस में यदि मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, यदि मैं इसके केस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ, तो मैंने क्या किया, जो नाइट्रोजन है उसको मैंने ऐसे ओपन किया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देख सकता हूँ कि जो ये वाली डबल बॉन्ड है वो इसके साथ रेजोनेट कर सकते हैं, मतलब इसकी अपने पास क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, O माइनस, यहाँ पे ये ऐसे था, यहाँ पे प्लस रहता है, यहाँ प्लस है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। मतलब इसकी एक अपने पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यदि इसके केस में देखें तो इसके केस में अपने पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, इसके केस में अपने पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। देखो ये वाला डबल बॉन्ड इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता यहाँ पे। तो इसका मतलब जो देखा जाए तो थर्मोडाइनेमिकली मोर फेवरेबल प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला थर्मोडाइनेमिकली मोर फेवरेबल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये देखो अच्छे से सीखना है हमें कि यदि अपने पास क्या है,
रेजोनेंस है, रेजोनेंस है तो अपने पास क्या है, ये मोर फेवरेबल प्रोडक्ट, मोर स्टेबल प्रोडक्ट है। स्टेबिलिटी की बात करें तो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि स्टेबल कौन कौन से होते हैं, हमने वहाँ देखा था कार्बोकेटाइन, लाइक हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस है, स्टेरिक स्ट्रेस कम है, ठीक है। तो इन सब की हमने वहाँ पे बात की थी। ऐसे ही यदि हम दूसरे एग्जाम्पल को देखें, यदि हम ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो देखो इसके अंदर हम पहले हमें पूछा है कि काइनेटिकली फेवरेबल पाथ कौन सा है या प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक। तो देखो इसके केस में अपने पास क्या है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो या तो यहाँ डोनेट कर सकता है, ठीक है, या यहाँ डोनेट कर सकता है, या यहाँ डोनेट कर सकता है, या फिर यहाँ डोनेट कर सकता है। अपने पास टोटल कितने पाथ है, 4 पाथ है, ठीक है। तो यदि मैं पाथ 1 इसको दूँ, यदि मैं इसको पाथ 1 दूँ, इसको 2 दूँ, इसको 3 दूँ और इसको 4 दूँ, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखो पहले क्या करते हैं हम, पहले हम क्या कर रहे थे, अब तक हमने क्या किया था, होमोलूमो ड्रॉ किया। अब तक हमने क्या किया है, होमोलूमो ड्रॉ किया है। तो हम क्या करते हैं, इसके केस में भी होमोलूमो ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या था अपना, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था। ये अपना क्या था, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिलर थे, ठीक है। अब न्यूक्लियोफाइल की बात आ गई, अब न्यूक्लियोफाइल की बात आ गई, ठीक है। अब देखो यदि हम इनको चारों को कंपैरिजन करके देखें तो क्या करेगा, ये पहले क्या करेगा, लूमो में अपने डायरेक्ट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेगा। अब लूमो देखें तो लूमो किस किस का कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो हमने क्या किया, इसको यहाँ पे हमने रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस रखा हमने, और देखा कि हमने जो यहाँ जगह कम है, हम इसको इधर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक। तो देखो अपने हमने बोला था कि जो पाई स्टार CO है, पाई स्टार CO है वो सबसे नीचे लाई करता है, पाई स्टार CO है वो सबसे नीचे लाई करता है। फिर क्या करता है, सिग्मा स्टार CO लाई करता है, ठीक है। फिर क्या करता है अपने पास, सिग्मा स्टार CH करता है, और वो भी किसका, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है उसके साथ तो उसका सिग्मा स्टार CH लाई करेगा, ठीक है। और यदि डोनेटिंग है फिर उसका डोनेटिंग ग्रुप का सिग्मा स्टार CH लाई करेगा। तो देखो जो OH ग्रुप है वो अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना इसके पास, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो सिग्मा स्टार CH ये कौन सा था अपना, यदि हम इसको हाइड्रोजन दें तो ये हाइड्रोजन अपने पास कौन सा वाला है, ये हाइड्रोजन है अपने पास सेकंड वाला, ये हाइड्रोजन है अपने पास सेकंड वाला, ठीक है। और ये अपने पास हाइड्रोजन कौन सा वाला है, ये वाला हाइड्रोजन है अपने पास फर्स्ट वाला, ठीक है। ये अपने पास कौन सा है, फर्स्ट वाला। ऐसे ही बात करें सिग्मा स्टार CO कौन सा है अपने पास, सिग्मा स्टार CO कौन सा है, तो ये इसके केस में ये था अपने पास सिग्मा स्टार, ये पाई स्टार CO है तो इसी का कोई सिग्मा स्टार CO भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए हम तो एनर्जी सबसे कम किस में है, यदि होमोलूमो की बात करें तो होमोलूमो सबसे कम है किस में, ये इसमें कम है। तो इसका मतलब क्या है, होमोलूमो कम है तो इसका क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी भी कम होगी, एक्टिवेशन एनर्जी भी क्या है, कम है। इसको ये से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या है अपने पास कम है। यदि होमोलूमो गैप कम है, इसके करस्पॉन्डिंग देखे तो होमोलूमो इतना है, इसके करस्पॉन्डिंग देखे तो होमोलूमो इतना है, इसके करस्पॉन्डिंग देखे तो होमोलूमो इतना है, लेकिन यहाँ पे होमोलूमो बहुत कम है। तो आपने देखा तो काइनेटिकली फेवरेबल पाथ कौन सा हो गया, कैप कौन सा हो गया अपना, पाथ 4। पाथ 4 क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसके केस में था पाई स्टार CO है, तो मतलब कौन से भी डोनेट करेगा, पाई स्टार CO। तो यदि हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है और हमसे पूछे कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके अंदर, पाई स्टार CO में अटैक करेगा, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब देखते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम बनाते हैं वो हम किस किस के बीच में बनाते हैं और क्या उसका मतलब क्या होता है। तो बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम होता है वो हम किस किस के बीच में बनाते हैं, हम एनर्जी के बीच में बनाते हैं। यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो एनर्जी होती है और इधर होता है अपने पास रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ठीक है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखो SN1 में बात करें तो अपने पास कुछ ऐसा ऐसा सिस्टम आता है, कैसा, SN1 में देखें तो अपने पास कुछ ऐसा आता है। और यदि यही चीज़ हम SN2 में ड्रॉ करें, SN2 में ड्रॉ करें तो SN2 में कैसा आता है अपने पास, ऐसा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझते हैं कि भाई पहले क्या डिफाइन करता है क्या डिफाइन नहीं करता। तो ठीक है, वाई एक्सिस को देखा जाए, वाई एक्सिस को देखा जाए, ठीक है। तो वाई एक्सिस में क्या बोलते हैं हम कि वाई एक्सिस है जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होती है, ये अपना कौन सा है, ये वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो वाई एक्सिस में एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और जो एक्स एक्सिस है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करता है, ठीक है। अब देखते हैं जो फिजिकल सिग्निफिकेंट ऑफ वाई एक्सिस का क्या होता है, मतलब जो फ्री एनर्जी क्या होती है और किसके करस्पॉन्डिंग होती है। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो फ्री एनर्जी होती है या तो वो रिलेटिव एनर्जी होती है किस किस के,
स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट की, ट्रांजिशन स्टेट की, रिएक्टिव इंटरमीडिएट की एंड प्रोडक्ट की। मतलब क्या होती है, जो एनर्जी के करस्पॉन्डिंग हम यदि हम कुछ बताना चाहें तो क्या बोल सकते हैं कि हम उसकी स्टेबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं कि यदि अपने पास एनर्जी कम है, यदि अपने पास एनर्जी कम है तो वो मोर स्टेबल है, वो इसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यदि किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो क्या है, अपने पास लेस स्टेबल है। ठीक है, अब देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, एक स्टेटमेंट लिखा है, यदि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में यदि हम डिफरेंस देखें तो क्या होता है कि जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें बॉन्ड आर अबाउट टू फॉर्म और अबाउट टू ब्रेक। मतलब या तो बॉन्ड ब्रेक हो रहे होते हैं या बॉन्ड फॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, कंप्लीट बॉन्ड कंप्लीटली बॉन्ड फॉर्म और ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक, बट इन द इंटरमीडिएट जो है, जो बॉन्ड ब्रेकिंग और जो बॉन्ड मेकिंग होती है वो क्या होती है, मतलब हो चुकी होती है। मतलब इंटरमीडिएट बनता है तो उससे पहले ही बॉन्ड ब्रेक और बॉन्ड फॉर्म हो चुके होते हैं। जो इंटरमीडिएट बनता है उसके अंदर, मतलब जो अपना इंटरमीडिएट है उसके अंदर ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा और बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, उसमें पहले ही हो चुका होगा। इंटरमीडिएट फॉर्म होने के बाद में होने होने के तक है ना, उसके अंदर क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड मेकिंग हो चुकी होती है। ठीक है, अब ऐसे ही यदि हम ये एग्जांपल देखें तो हम इसके अंदर देख सकते हैं कि जो ट्रांजिशन स्टेट है और जो इंटरमीडिएट है उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा है, यहाँ पे हमने इंटरमीडिएट लिखा है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट 1 लिखी है, ट्रांजिशन स्टेट 2 लिखी है, यहाँ प्रोडक्ट लिखा है। ठीक है, तो मतलब देखो जो ये है अपने पास क्या है, जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है अपने पास, ये प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट लिखा है हमने और यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, यदि देखो अपने पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ और जो ये स्टेबल नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ लेकिन स्टेबल नहीं हुआ, तो क्या होगा, फर्दर रिएक्शन जाएगी, फर्दर रिएक्शन जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये स्टेबल नहीं हुआ, स्टेबल यहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ तो फर्दर रिएक्शन जाएगी और यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यदि अपने पास क्या हो गया, स्टेबल है, यहाँ पे नॉट स्टेबल लिखते हैं हम, यहाँ पे स्टेबल है, स्टेबल होगी तो आगे रिएक्शन नहीं जाएगी, यहाँ पे रिएक्शन जाएगी। ठीक है, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि अपना पहले रिएक्टेंट था, पहले क्या क्या करेगा, ये इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा या डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो प्रोडक्ट यदि ये स्टेबल प्रोडक्ट है, तो अपने पास क्या है, रिएक्शन नहीं जाएगी, आगे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा यदि प्रोडक्ट स्टेबल हो। और यदि प्रोडक्ट अपने पास स्टेबल नहीं बना, उस टाइम पे जो रिएक्टेंट से कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बन रहा था वो स्टेबल नहीं बना, तो फर्दर रिएक्शन जाएगी। ठीक है, ये फर्दर रिएक्शन जाएगी। अब दूसरी बात, यहाँ पे जो एनर्जी डायग्राम हमने बना रखा है उसमें हम देख सकते हैं कि हमने क्या लिखा है, यदि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट है तो अपने पास कितनी ट्रांजिशन स्टेट है, 2 है। ठीक है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है। अब देखो यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो केस 1 में हमने बोला है कि जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो क्या है, 0 है। रिएक्शन इंटरमीडिएट 0 है तो उसका क्या होगा, जो आर है पहले रिएक्टेंट होगा, तो ट्रांजिशन स्टेट और प्रोडक्ट है उसको यदि हम देखें तो कौन सा होगा, कि पहले केस में ये रिएक्टेंट रहेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी और फिर डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, मतलब उसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। तो यदि हम इसको देखें तो ये क्या है, अपने पास ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, केस 2 की बात करें, हमने बोला है कि उसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होने चाहिए, रिएक्शन इंटरमीडिएट कितने होने चाहिए, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो 1 की बात करें और तो उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट कितनी रहेगी, 2 रहेगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पे ये क्या है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितना है, रिएक्टिव इंटरमीडिएट कितना है, 1 है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कितनी है, 2 है। ठीक है, 2 है तो हमने लिखा है कि रिएक्टेंट रहेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट 1 फॉर्म होगी, फिर इंटरमीडिएट होगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 फॉर्म होगी और फिर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही केस 2 की बात करें तो हमने क्या बोला कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट 2 होने चाहिए, तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कैसे कैसे फॉर्म होगा, पहले क्या होगा, रिएक्टेंट रहेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट 1, फिर प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट 1, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होगा तो फिर आगे फर्दर मूव करेगा, फिर ट्रांजिशन स्टेट 2 फॉर्म करेगा, ट्रांजिशन स्टेट 2 के बाद में क्या होगा, फिर दूसरा इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और वो इंटरमीडिएट अपना क्या होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो ये ट्रांजिशन स्टेट 3 के बाद में प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। तो यदि हम इन कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंटरमीडिएट क्या होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1 होते हैं, नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट -1 होते हैं। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन की। ठीक, तो SN1 रिएक्शन में हमें पता है कि क्या होता है कि यहाँ पे कोई ऐसा स्पीशीज रहती है और वो क्या होता है, इसके अंदर पहले क्या होता है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड ब्रेकिंग होती है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। फिर क्या होता है, अपने पास इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं हम रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं। फिर क्या होता है, अपने पास बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। ये अपने पास क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, अपने पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है। ये बात कर ली हमने SN1 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, SN2 रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास कुछ ऐसा सिस्टम रहता है जो Y माइनस होता है, वो यहाँ पे डायरेक्ट अटैक करता है और इसको निकालता है। ठीक है, तो यदि हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, ट्रांजिशन स्टेट कैसे फॉर्म हो रही है, ये बॉन्ड क्या हो रहा होगा, अपना ब्रेक हो रहा होगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ठीक है, फिर ये अपने पास क्या हो गया, इसकी ट्रांजिशन स्टेट हो गई, तो ये क्या हो गया, अपने पास प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, अब बात करें ये एक्स है, यदि एक्स कौन सा होना चाहिए, देखो एक्स जो है ये लिविंग ग्रुप है, और ये वही लिविंग ग्रुप होते हैं जो डी ऑर्बिटल से क्या हो, स्टेबलाइज हो और क्या हो, अपने पास रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो। अदरवाइज कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता। यदि इन दोनों के अलावा देखा जाए तो मतलब यदि कोई बोले कि लिविंग ग्रुप कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिविंग ग्रुप वो ही होता है जो या तो डी ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो या फिर किससे स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो। ठीक है, SN1 और SN2 के एनर्जी डायग्राम की बात करें तो देखो SN1 में हमें क्या क्या पता था कि उसके अंदर अपने पास एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट थी 1, ये ट्रांजिशन स्टेट 2। ठीक है, और यहाँ पे इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे अपने पास था रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ पे अपने पास था एनर्जी। SN2 की बात करें, ये अपने पास क्या था, SN1 था। अब हम SN2 की बात करें तो SN2 में क्या था, अपने पास कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हुआ था। ये क्या था, अपने पास ट्रांजिशन स्टेट थी। यहाँ पे ये क्या था, प्रोडक्ट था, यहाँ पे ये भी प्रोडक्ट ही था। यहाँ पे अपने पास था रिएक्टेंट था, यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट था और यहाँ पे एनर्जी थी। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी थी। ठीक, ये हमने बात कर ली इसके एनर्जी डायग्राम SN1 और SN2 के बाद। अब हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है वो हमारे पास पूछा गया था, टीफर में पूछा गया था, TIFR में पूछा गया था, और उसमें बोला था कि जो ये रिएक्टेंट है उस वो एक पाथ 1 के थ्रू जाता है और एक पार्ट 2 के थ्रू जाता है, और उसने कुछ ऐसा एनर्जी डायग्राम दिया था। तो उसमें पूछा गया था कि कौन सा काइनेटिकली है, कौन सा थर्मोडाइनेमिकली है। ठीक है, तो देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, हम इसको देखते हैं। तो अपने पास मान लो ये कोई अपने पास ये क्या था, ये सिस्टम हमने जो अभी यहाँ पे ऊपर दे रखा है उसके लिए हमें ये कुछ ऐसा दे रखा है हमारे, जो यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन नहीं लिखी। जो रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट अपने पास ये था, क्या था, ये वाला अपने पास रिएक्टेंट था। और हमें पूछा था कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है उसे या तो पार्ट 1 से जाता है या पार्ट 2 से जाता है, हमें कैसे डिफाइन होगा। तो देखो ये इसके करस्पॉन्डिंग इसमें डोनेट करेगा, यदि इसके एंटी बॉन्डिंग में डोनेट करेगा ये, तो क्या होगा, अपने पास पार्ट 2 को बोलते हैं हम, इसमें इसको बोलते हैं पार्ट 2 बोलते हैं, सिग्मा स्टार CH में डोनेट करेगा ये। और इधर यदि करा, यदि इधर करा तो इधर क्या करेगा, इसके एंटी बॉन्डिंग में करेगा तो ये करेगा सिग्मा स्टार CX में करेगा। तो यदि इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग P1 बोल रहे हैं हम, इसके करस्पॉन्डिंग P2 बोल रहे हैं। तो हमने अभी तक देखा, तो हमने देखा कि जो P2 है वो क्या है, जो P2 है उसकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी क्या था, P2 क्या है, P1 से ज़्यादा है, P2 क्या है, P1 से ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जो काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट था वो कौन सा था, अपना P1 था। ठीक है, ये थर्मोडाइनेमिकली रिजल्ट आ गया अपने पास, थर्मोडाइनेमिकली ये अपने पास रिजल्ट है। ठीक है, अब ऐसे ही ट्रांजिशन स्टेट की बात करें, ये हमने क्या है, प्रोडक्ट की बात की। ऐसे ही यदि हम ट्रांजिशन स्टेट की बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट में हमने बोला कि जो ET2 है, ये वाली ट्रांजिशन स्टेट, उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है किसके कंपेरिजन में, 1 के कंपेरिजन में। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो EP1 है, P है, वो क्या है, अपने EP2 से क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो E2 क्या है, हो गई एक्टिवेशन एनर्जी इससे ज़्यादा हो गई। तो जो ये वाला है, ये वाला क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट वाला बात क्या हो गया अपने पास, इज काइनेटिकली फेवरेबल। तो देखो
E1 यहाँ पे लेस है, तो मतलब इससे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा होगा वो क्या होगा, काइनेटिकली फेवरेबल प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कौन सा प्रोडक्ट होगा, वो है P1। ठीक है, इससे हम देख सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, P1 फॉर्म हो रहा है। ठीक, और जो सेकंड पाथ है अपने पास, अपने पास, वो क्या था अपने पास, उसमें प्रोडक्ट स्टेबल था। देखो प्रोडक्ट कौन सा बना था अपने पास, ये वाला प्रोडक्ट बना है, तो ये वाला अपने पास प्रोडक्ट मोर स्टेबल है। ठीक है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। जो P2 है उसकी ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा है, लेकिन स्टेबल कौन प्रोडक्ट है, P2 है। अब हम यदि इसको कैलकुलेशन से देखें, हमारे पास यहाँ पे डेटा दे रखा है 300, 200 और 100 डेल्टा जी दे रखी है। वो किसकी दे रखी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 की दे रखी है। अब हम इसको कैलकुलेट करें तो देखो ये वाला डिफरेंस क्या हो गया अपने पास, ये वाला डिफरेंस है अपने पास डेल्टा जी रिएक्टेंट माइनस डेल्टा जी P1। ठीक है, तो अपने पास ये देखें तो ये रिजल्ट आया अपने पास -100। ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू है -100, और ऐसे यदि हम डेल्टा GR2 कैलकुलेट किया तो अपने पास आया रिजल्ट -200। ठीक है, अब यदि हमें पता है, यदि हमें पता है कि क्या पता है, कि हमें ये पता है कि जो ये डेल्टा जी होता है उसका फॉर्मूला होता है -RT/ln K1। ठीक है, यदि हम इसकी वैल्यूज रखें तो हम देख सकते हैं जो इसका रिजल्ट आया तो 100 करस्पॉन्डिंग किसके आ रहा है, K1 के करस्पॉन्डिंग आएगा, और यहाँ पे K2 के करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, 200 आ रहा है। तो मतलब जो अपना K2 है वो क्या है, K1 से ज़्यादा है। ठीक है, K2 क्या है अपना, K1 से ज़्यादा है। तो कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि जब K2 ज़्यादा है K1 से तो प्रोडक्ट टू क्या है, मोर स्टेबल है प्रोडक्ट 1 से। ठीक है, ये स्टेबिलिटी की बात करें तो मतलब थर्मोडायनेमिक में हम K2 और K1, जो K2 और K1 है उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यदि अपने पास कोई ज़्यादा है, K2 यदि K1 से ज़्यादा है तो अपने पास जो K2 के करस्पॉन्डिंग जो रिएक्शन जा रही है उससे प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, और यदि हमारा K1 ज़्यादा है K2 से तो K1 क्या करेगा, इसके थ्रू प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, ये हम डेटा से भी देख सकते हैं। अब हमारे पास गेट 2012 में ये क्वेश्चन आया और उसमें पूछा गया हमसे कि ये वाली रिएक्शन है और इसके करस्पॉन्डिंग उन्होंने एनर्जी डायग्राम दिया था, वो कुछ ऐसा दिया था। कैसा उन्होंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्या इंटरमीडिएट बना, और इंटरमीडिएट बनने के बाद में एक इस ट्रांजिशन स्टेट से गया और दूसरा अपना इस ट्रांजिशन स्टेट से गया। ठीक है, ऐसा हमने कुछ दिया, यहाँ पे रिएक्टेंट था और यहाँ पे अपने पास प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट में क्या था, यहाँ पे एन था, यहाँ एम था। ठीक है, अब हमसे पूछा गया कि कौन सा प्रोडक्ट काइनेटिकली है, कौन सा मेजर है, कौन सा माइनर है। ठीक है, ये क्या था अपने पास, रिएक्शन कोऑर्डिनेट थे। तो देखो हम यदि देखें तो इसके अंदर दे रखा है कि विच वन इज मेजर, एम इज पी एंड मेजर, एम इज क्यू एंड मेजर, एन इज पी एंड मेजर, एन इज पी एंड माइनर। हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। तो पहले हम देख लेते हैं, तो यहाँ पे यदि हमने स्टेबिलिटी की बात की थी, हमने हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखा था वहाँ पे, क्योंकि देखो यहाँ रेजोनेंस है नहीं, तो हम कौन सा फैक्टर बचता है, एक हाइपर कॉन्जुगेशन बचता है। उससे पहले हम देख सकते हैं कि जो एम है उसकी एनर्जी क्या है अपने पास, कम है, डेल्टा जी क्या है अपने पास, कम है। तो इसका मतलब जो भी ये प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, प्रोडक्ट मेजर रहेगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एम अपना पे क्या हो गया, मेजर प्रोडक्ट होगा, एम क्या है, मेजर होगा, और एन क्या है, माइनर होगा। यदि हम ये कैलकुलेट करके यदि हम एलिमिनेट कर दें, यदि हम देख ले पहले ऑप्शंस को कि इनसे कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो देखो मेजर कौन सा है और माइनर कौन सा है, ये बात हमें पहले डिसाइड करनी पड़ेगी। तो एम अपना मेजर है और ठीक है एन माइनर है। एम इज मेजर, कहाँ पे लिखा है हमने, एम इज पी एंड मेजर, एम इज क्यू एंड मेजर। पी और क्यू में से हमें डिफाइन करना है। देखो अपने पास मेजर की तो पता चल गया कि एम मेजर है, तो ये वाले दो तो हमारे पास ऐसे ही कैंसिल होगी। ठीक है, एम इज पी एंड मेजर, एम इज क्यू एंड मेजर। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके करस्पॉन्डिंग देखें तो इसके पास कितने हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 है, कितने हैं, 5 है। ठीक है, तो कौन सा प्रोडक्ट हो गया, क्यू क्या हो गया अपने पास, मेजर हो गया, क्यू अपने पास क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है, तो अपने पास एम क्या हो गया, एम इज मेजर, और अपने पास क्या हो गया, तो एम कौन सा था अपने पास, क्यू था।
एम क्या था अपने पास, क्यू था, ठीक है। एम इज मेजर एंड एम इज क्यू एंड मेजर, एम इज क्यू एंड मेजर ठीक है। ये हमने इसकी बात कर ली। ऐसे ही यदि हम एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके अंदर हम देखो, अब हमें इसमें भी ऐसे सेम ऐसे ही पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि हमने देखो पहले क्या किया था, इसमें भी हमें एनर्जी डायग्राम दिया गया था, एनर्जी डायग्राम दिया था, और उसमें हमें ऐसे पूछा था ये इंटरमीडिएट फॉर्म हुआ, और इंटरमीडिएट के बाद में अपने पास क्या हो गया, ये कुछ इन ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू इन्होंने प्रोडक्ट फॉर्म किया, ठीक है। और यहाँ पे लिखा, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे एन था, और यहाँ पे एम था, ठीक है, और यहाँ पे ये रिएक्टेंट था, ठीक है, और यहाँ पे ई था, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट था। अब हमसे पूछा गया कि P इज एन एंड मेजर, P इज एम एंड मेजर, Q इज O एंड माइनर, Q इज R एंड माइनर। तो मतलब ऐसे ही कुछ ऑप्शन दिए गए। तो हम देखो पहले इसमें देख सकते हैं अपने पास कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो मतलब कॉन्जुगेशन वाला हम यहाँ पे फैक्टर नहीं लगा सकते, मतलब रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी नहीं देख सकते हम, ठीक है। हमने स्टेबल के 5 देखे थे, उसके अंदर रेजोनेंस देखा था, हाइपर कॉन्जुगेशन देखा था, कंप्लीट ऑक्टेट देखा था। तो यहाँ पे सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, क्योंकि कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो मतलब और कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या है, अपने पास कंप्लीट ऑक्टेट है, ठीक है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से फुलफिल हो। अब देखो यहाँ पे देखें तो अपने पास एक ही फैक्टर बचता है, वो कौन सा बचता है अपने पास, हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन यदि इसके करस्पॉन्डिंग देखें, पी के करस्पॉन्डिंग देखें, तो पी में क्या है अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन कितने, देखो 2 तो हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ है, और 1 यहाँ है, मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। डबल बॉन्ड के करस्पॉन्डिंग टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यदि क्यू की बात करूँ तो क्यू में कितने हैं मेरे पास, 3 ही अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और यदि मैं आर के करस्पॉन्डिंग देखूँ तो मेरे पास आर में देखो मेरे पास कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे कितने हैं मेरे पास 2 है, टोटल कितने हैं 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे एक यहाँ पे भी है अपने पास, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो देखो अल्फा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन रहेगा उतना मोर स्टेबल रहेगा। तो पी अपना क्या हो गया, पी अपना क्या हो गया, मोर वो है, क्या हो गया, मोर स्टेबल है। पी अपना क्या है, मोर स्टेबल है। अब देखो पी अपना मोर स्टेबल इधर है, और जो एम है वो क्या है अपने पास, मोर स्टेबल है इधर से, ठीक है। एम अपना इधर से है और पी इधर से है, तो हम देखो यदि हमें पूछा है पी और एम का कोई कॉम्बिनेशन है अपने पास, यहाँ पे लिख रखा है पी इज एम एंड मेजर, सही बात है, ये बात बिल्कुल सही बात है। अब देखो यदि हम क्यू की बात करें, क्यू में अपने पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और आर में अपने पास क्या है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया अपने पास, सबसे माइनर ये होगा, सबसे माइनर ये होगा। और बोला है कि यदि Q इज O एंड माइनर, Q इज O एंड माइनर, और Q इज R एंड माइनर, तो यदि Q की बात करें, Q माइनर इधर से है और इधर से भी अपने पास क्या है, लेस स्टेबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये Q इज O हो जाएगा अपने पास, Q इज O हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक। ये बात कर ली हमने मेजर और माइनर की, काइनेटिक थर्मोडायनेमिक की बात कर ली कि कौन सा प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिक है, कौन सा काइनेटिक है। अब मूव करते हैं हम कुछ सॉल्वेंट की तरफ, मूव करते हैं हम सॉल्वेंट की तरफ। तो बोलते हैं कि मतलब रोल ऑफ सॉल्वेंट देखा जाए तो ये क्या होता है कि किसी भी रिएक्शन में क्या करता है, रिएक्शन मिक्सचर को हम होमोजेनाइज करता है, क्या करता है, होमोजेनाइज करता है, ठीक है। मतलब क्या करता है, ये देखा जाए तो ये बेसिकली सिंगल फेज फॉर्म करता है, सिंगल फेज फॉर्म करता है, ठीक है। और दूसरा देखा जाए तो होमोजेनाइज का मतलब होता है अपने पास ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज हो जाएगा, इफेक्टिव कोलिजन क्या हो जाएंगे, होमोजेनाइज होने की वजह से इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा देखते हैं कि जो ये क्या करता है, टू स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट टू इंक्रीज द काइनेटिक ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ये बात हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। अब हमें तीसरा देखते हैं कि जो तीसरा हमने लिखा है कि सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिपेंड ऑन द पोलरिटी ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। अब देखो ये हमें पहले बताया कि पोलर पोलर को स्टेबलाइज करता है, वो बोल सकते हैं पोलर पोलर में डिजोल्व होता है, नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजोल्व होता है। तो हम इसको देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे ये डिजोल्व होते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिखा है कि पोलर सॉल्वेंट आर डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू मोर इंटरेक्शन। तो मोर इंटरेक्शन कैसे होता है कि जो अपने पास Na+, यदि हम नमक को, यदि सॉल्ट को यदि हम वाटर में या इथेनॉल में जो भी पोलर सॉल्वेंट है उनमें डिजोल्व करें, तो क्या होगा कि देखो ये जो अपने पास वाटर है, मान लो आर की जगह अपने पास हाइड्रोजन है, हम बोलते हैं ये वाटर है, तो वाटर में क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, Na के पास पॉजिटिव चार्ज रहेगा।
इसके पास नेगेटिव रहा, इसके पास नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया अपने पास एक तरह से, ये क्या हो गया, पोलरिटी हो रही है, यहाँ पोलरिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे बन के कॉम्बिनेशन बना और ये पोलर हो गया। अब पोलर पोलर को डिजोल्व करेगा, ठीक है, पोलर पोलर में डिजोल्व होगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, NaCl वाटर में इजीली डिजोल्व हो जाता है। किसकी वजह से, क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो क्या करती है अपने पास, इससे लेटिस एनर्जी से जो बाइंडिंग होती है, लेटिस एनर्जी बॉन्डिंग, जो इसकी एनर्जी होती है बॉन्ड के बीच में, उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जो ये वाले बॉन्ड है ये सब ब्रेक हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास आराम से इजीली में घुल जाएगा इसके अंदर, ठीक है, डिजोल्व हो जाएगा। अब केस 1 की बात करें तो उसमें हमने लिखा है कि सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट डिजोल्व कंप्लीटली इन सिंगल सॉल्वेंट, ठीक है। यदि सिंगल सॉल्वेंट की बात करें तो हम बोल सकते हैं कि पोलर कोई सॉल्वेंट था अपने पास, और वो क्या है, हमने दूसरा भी पोलर लिया, तो वो डिजोल्व एक में, ये बीकर में है, दूसरा इस बीकर में, इनको यदि मिक्स करें तो ये क्या यहाँ पे डिजोल्व होंगे, तो ये आराम से डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। सबस्ट्रेट इसमें है, रिएक्टेंट इसमें, दोनों ही पोलर है, तो आराम से डिजोल्व हो जाएंगे। दूसरा है सबस्ट्रेट एंड रिएजेंट आर नॉट डिजोल्व इन द सिंगल सॉल्वेंट। तो इससे क्या करते हैं, इन केस में क्या करते हैं, सबस्ट्रेट को हम पहले एक सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और जो रिएक्टेंट होता है उसको हम दूसरे सॉल्वेंट में, ये फर्स्ट सॉल्वेंट है, ये सेकंड सॉल्वेंट है, इसको हम दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम इनको एक ट्रांसफ़र करते हैं, डिजोल्व होने के बाद में एक दूसरे सेपरेट बीकर में हम ट्रांसफ़र करते हैं। एज लाइक वाटर में अपना क्या है, वाटर और एसीटोन को देखें, और वाटर और इथेनॉल को देखें, तो इनमें देख सकते हैं इस एग्जांपल से कि हमारा जो वाटर है वो इथेनॉल में डिजोल्व होता है, और जो एसीटोन होता है उसमें अपना डिजोल्व उसमें भी होता है। लेकिन जब देखते हैं कि एसीटोन और इथेनॉल होता है तो वो एक दूसरे में डिजोल्व होते हैं या नहीं होते हैं, तो बेसिकली ये डिजोल्व नहीं होते, नॉर्मली ये नहीं होते, हीट करने से ये हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही बात करें टू सॉल्वेंट आर इमिसिबल, यदि टू सॉल्वेंट की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इमिसिबल मतलब कोई मान लो यहाँ पे कोई सॉल्वेंट है, सबस्ट्रेट है यहाँ पे, और वो एक सॉल्वेंट में डिजोल्व है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वो दूसरे सॉल्वेंट में डिजोल्व है, बट इन दोनों के जो मिक्सचर मिला है तो दोनों में जो सॉल्वेंट, ये दोनों क्या थे, एक दूसरे से डिजोल्व नहीं थे, यहाँ पे क्या था, डिजोल्व नहीं थे, तो यहाँ पे क्या होगा, एक की लेयर अलग रहेगी, दूसरे सॉल्वेंट की लेयर अलग रहेगी। ये सॉल्वेंट मान लो ये फर्स्ट वन था जिसमें क्या हो गया अपना सबस्ट्रेट क्या था अपने पास, डिजोल्व था, और यहाँ पे दूसरा सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट सेकंड रह गया, उसके अंदर अपने पास क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से डिजोल्व नहीं है, तो ये क्या करेंगे, बीकर में अपने ऐसे ही रह जाएंगे, ठीक है। इनके बीच में अपने पास कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा, मतलब प्रोडक्ट फॉर्म अच्छे से, मतलब बोल सकते हैं कि इनके बीच में कोलिजन अच्छे से नहीं होगा, अट्रैक्शन अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने, जब दो सॉल्वेंट क्या हो गए, अनमिक्सेबल हो गए। अब बात करते हैं कि सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्वेंट बेसिकली दो टाइप के होते हैं, कौन से होते हैं, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और जो पोलर होते हैं। पोलर में भी देखते हैं तो पोलर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्या है, पहला है प्रोटिक, दूसरा है एप्रोटिक। देखो पहले नॉन पोलर की बात कर ले, तो नॉन पोलर में वो आते हैं जिनके पास कार्बन स्केलेटन होती है, और क्या होता है, उनके पास कोई हेट्रोएटम नहीं होता, हेट्रोएटम इन द सेंस लाइक ऑक्सीजन नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता, और भी बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं होते, तो उनको बोलते हैं हम नॉन पोलर में आते हैं। जैसे हेक्सेन हुआ, तो हेक्सेन में क्या है, अपने पास एक कार्बन स्केलेटन है। बेंजीन हुआ तो बेंजीन में भी अपने पास क्या है, एक कार्बन स्केलेटन है ओनली। टोलुइन की बात करें तो टोलुइन में भी अपने पास क्या है, एक कार्बन स्केलेटन है। ऐसे डीसीएम को देखें, डाइक्लोरोमीथेन को, तो उसमें भी अपने पास क्या है, ये कार्बन स्केलेटन है, ठीक है, कोई ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है। ऐसे ही क्लोरोफॉर्म को भी हम देख सकते हैं। अब बात करते हैं पोलर को, तो पोलर को हमने क्या किया है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक पहला है प्रोटिक, दूसरा है एप्रोटिक, ठीक है। प्रोटिक की बात करें तो प्रोटिक में हमने पहले पहले बोल देते हैं या तो इसमें OH रहेगा या NH रहेगा, ऐसे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। पहले देखें वाटर प्रोटिक है, हाँ है, क्योंकि इसके अंदर OH है। इथेनॉल है, इसके अंदर एमीन में है, एसिटिक एसिड में है, हाँ है। अप्रोटिक में देखते हैं, अप्रोटिक में देखो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म था, वो क्या था, अपना नॉन पोलर था, लेकिन ये क्या है, एक और क्लोरीन लगाते हैं, ये क्या है, किसमें चेंज हो गया, अप्रोटिक में हो गया, ठीक है।
मतलब इसके मतलब 4 सेपरेशन ज़्यादा हो गया। ठीक, अब देखिए देखो अपने पास ऑक्सीजन है यहाँ पे, लेकिन OH नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, CH3, C डबल बॉन्ड O है, CH3 है। ठीक है, लेकिन ये क्या है अपने पास, यहाँ पे यहाँ पे इसके पास OH नहीं है, यहाँ पे OH नहीं है। ठीक, ऐसे ही देखें हम यदि इथेनॉल को देखें, तो इथेनॉल को तो हमने देख चुके हैं, पर लेकिन इसको देखें, ROR को देखें, तो ROR में देखते हैं हम, जो ईथर है तो ईथर में अभी अपने पास CH3 है, O है, CH3 है, तो मतलब इसके पास भी अपने पास OH नहीं है और NH भी नहीं है, तो मतलब ये क्या हो गया अपना पास, एप्रोटिक हो गया। ऐसे इसकी बात करें तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, एसीटोनाइट्राइल को देखें तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, लेकिन क्या है ये क्या है अपने पास CH3CN है, लेकिन इसके पास NH नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है अपने पास, प्रोटिक नहीं है, अप्रोटिक है। अब ऐसे डायोक्सेन की बात करें तो डायोक्सेन में भी सेम केस है, एस्टर में भी केस है, DMF DMSO, तो ये सब क्या है, ये सारे एक है, एक तरह से अप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहाँ पे जिनके पास OH और NH है, जिनके पास OH और NH है वो क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। और जो इनके पास कार्बन स्केल्टन है वो क्या होते हैं अपने पास, नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। ठीक, तो आज के इस चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि सॉल्वेंट का इफेक्ट कैसे देखते हैं और हम रिएक्शन पाथ को कैसे डिसाइड करेंगे। मतलब हम नेक्स्ट चैप्टर में SN1 और SN2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक आपको ये पहले प्रिपेयर कर लेना चाहिए, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि SN1 कैसे डिफाइन होगी, SN2 कैसे मूव होगी, फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, जो भी है, मतलब जो भी बात करेंगे हम SN1 और SN2 के बारे में, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।